नमस्कार दोस्तों, जीडीएस से एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड का नोटिफिकेशन आया था 15 जुलाई 2024 को। और उसके बाद एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड का भी नोटिफिकेशन आ गया। और आपको पता है ये कंबाइन एग्ज़ाम होती है और ये एग्ज़ाम 25/8/2024 को होने वाली है। और इसके फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 6/8/2024 है, मतलब 6 अगस्त 2024 तक इस फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है। और दोस्तों, जो एमटीएस के पद पर अभी हैं वो अगर इसकी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी 2024 के वैकेंसी के लिए, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था, बहुत लोगों को डाउट है इसके बारे में कि अभी वो एमटीएस रिसेंटली बने हैं, उनका 1 साल भी नहीं हुआ है 1/1/2024 तक। तो उनको कुछ लोगों ने बता दिया है कि वो फिलअप नहीं कर सकते पोस्टमैन और मेल गार्ड का, क्योंकि इसके लिए मिनिमम 2 साल सर्विस पीरियड चाहिए एमटीएस में। 2024 के लिए वैसे चाहिए तो 3 साल, लेकिन 2024 में आपको पता है 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो 2 साल मिनिमम सर्विस होनी चाहिए एमटीएस में। और इसलिए कैंडिडेट्स के मन में डाउट है कि क्या वो फिलअप कर सकते हैं क्या। तो आज के वीडियो में हम यही क्लियर करेंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है एमटीएस टू पोस्टमैन मेल गार्ड की। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम आ जाते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स विथ 2 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड एज ऑन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, दैट इज 1 जनवरी 2024। तो एमटीएस का जो पोस्ट है इस पर 2 साल की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए एमटीएस के पोस्ट पर, तभी वो, और ये कब तक है 1/1/2024 तक 2 साल होनी चाहिए, तभी वो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा भी 2 कंडीशंस है, वो भी देख लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया, एमटीएस के पोस्ट पे 2 साल की सर्विस पीरियड चाहिए। और दूसरा देखिए, एमटीएस इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स विथ टोटल रेगुलर सर्विस ऑफ 5 years इंक्लूडिंग सर्विस रेंडर्ड रेगुलरली एज ग्रामीण डाक सेवक्स एज ऑन क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, दैट इज 1 जनवरी 2024। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इसके बारे में बहुत लोगों को अभी पता नहीं है। अगर आप 2023 का पोस्टमैन मेल गार्ड का रिक्रूटमेंट रूल देखेंगे, नियम भर्ती देखेंगे, तो आपको पता चलेगा। देखिए, सेकंड पॉइंट में क्या है, जीडीएस प्लस एमटीएस की सर्विस मिनिमम 5 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 तक, तो भी आप पोस्टमैन और मेल गार्ड का एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो है, ये सबसे मेन है। ये बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो ये छोटा सा वीडियो लाने का यही मकसद था कि आपको ये पता चले कि जीडीएस में अगर आप हैं और अभी एमटीएस के पोस्ट पर हैं, तो दोनों मिलाकर 5 साल अगर हो गया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप पोस्टमैन और मेल गार्ड के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है, एनी अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन स्पेसिफाइड इन रिक्रूटमेंट रूल्स शैल ऑल्सो अप्लाई। तो दूसरे जो कंडीशन है वो भी अप्लाई होंगे, जो भी आरआर मतलब रिक्रूटमेंट रूल में होंगे वो भी एलिजिबल होंगे अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो। और नोट में देख लीजिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टेड वाइड लेटर नंबर डेटेड 12 जून 2024 हैज़ रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी सर्विस फॉर द वैकेंसी ईयर 2024 फ्रॉम 3 years to 2 years। वही बता रहा था मैं आपसे, 3 साल है एमटीएस से, एमटीएस के पद पर 3 साल की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए, लेकिन इस साल 2 साल है। ध्यान में रखिएगा, 2024 में सिर्फ ये है, इसको 2 साल कर दिया गया है क्योंकि 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था 2024 के वैकेंसी में। तो इस हिसाब से अगर सेकंड पॉइंट देखा जाए, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं सेकंड पॉइंट अगर देखा जाए, तो इसमें भी 1 साल का रिलैक्सेशन मेरे हिसाब से तो देना चाहिए। क्योंकि यहाँ जीडीएस प्लस एमटीएस अगर आप 5 साल ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 1 साल का रिलैक्सेशन आपको देना चाहिए, तो ये 4 साल होना चाहिए मेरे हिसाब से। खैर, जो डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें तो इसमें 5 साल लिखा है, लेकिन अगर सच में रिलैक्सेशन मिला है 1 साल का तो इसको भी 4 साल होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या बोलते हैं इस पर, आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्योंकि अगर 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है तो ये 4 साल होना चाहिए, क्योंकि ये 3 से 2 हो गया है तो ये 5 से 4 क्यों नहीं हो सकता। 1 साल का रिलैक्सेशन यहाँ भी मिलना चाहिए। खैर, आगे जो भी अमेंडमेंट होगा, अगर ऐसा होगा तो अगले किसी वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिलहाल तो यहाँ 5 साल लिखा है, लेकिन यहाँ 2 साल है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और जो लोग जीडीएस से डायरेक्ट पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा जीडीएस में 5 साल सर्विस चाहिए 1/1/2024 तक, लेकिन इस साल 4 साल सर्विस चाहिए क्योंकि 1 साल का रिलैक्सेशन है। तो 4 साल अगर जीडीएस में उन्होंने कर लिया है 1/1/2024 तक, तो वो पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।